दोस्तों पिछली 3 कहानियां मैंने आप लोगों को ऐसी कहानियां सुनाई हैं कि जिसको सुनने के बाद में जब मैंने इन कहानियों के ऊपर स्टडी की थी तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी। पहली कहानी वो थी कि जिसमें एक भाई अपने मोबाइल फ़ोन पर गंदी फिल्में देख रहा होता है। उसके घर पे उस समय कोई नहीं होता है, लेकिन गंदी फिल्में देखते देखते उसके अंदर ऐसी हैवानियत जगती है कि वो अपनी ही बहन को एक तरीके से अपना शिकार बनाता है और अपनी ही बहन के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। बाद में उसका भेद खुल ना जाए इसके डर से अपनी बहन की हत्या कर देता है। और दोस्तों दूसरा केस मैंने आप लोगों को सुनाया था कि एक व्यक्ति की शादी होती है और वो अपनी पत्नी को जब शादी के बाद अपने घर लेके आता है तो उसके बाद में वो अपनी पत्नी के साथ में लगातार पावर की गोलियां खाकर लगातार उसके साथ में सेक्स करता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, जिसकी वजह से वो जो पत्नी थी वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर नहीं पाती है। आखिरकार उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है ज़ख्मों की वजह से। उसके बाद में पूरे जिस्म के अंदर उसके इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से उस बच्ची बेचारी की मात्र 5 से 6 दिन के बाद ही शादी के बाद मौत हो जाती है। और दोस्तों जो कल की कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी, इस कहानी के अंदर कुछ अजीब था। इसमें 2 बच्चे स्कूल के अंदर, एक की उम्र 7 साल है या 8 साल है और दूसरे की उम्र लगभग 10 साल है। ये दोनों बच्चे क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन पर गंदी मूवी देख रहे होते हैं और उसी समय जब गंदी मूवी देख कर इनके अंदर हैवानियत जागती है तो एक 5 साल की बच्ची को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसके बाद स्कूल के पीछे लेके जाते हैं और उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं। बहरहाल दोस्तों ये जितनी भी कहानियाँ निकल के आ रही हैं, इन कहानियों के पीछे रीज़न क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन इन कहानियों को सुनाकर एटलीस्ट मैं आप लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में आखिर चल क्या रहा है और इंसान को आखिरकार क्राइम से किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए और जो लोग क्राइम करते हैं उनको किस तरीके की सज़ा मिलती है, पुलिस किस तरीके से उनको सज़ा देती है। यकीनन वो भी हैरान करने वाला होता है। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है कि जिसको अगर आप लोग सुनेंगे तो सुन के आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों इंसान कभी कभी क्राइम को करने के लिए बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही सतर्क होकर एक ऐसी फिल्मी कहानी बनाता है। वो सोचता है कि वो जो कर रहा है और सब कुछ कर बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक वो निकल जाएगा और किसी को कानो कान खबर नहीं मिलेगी। दोस्तों ये सिर्फ इंसान का वहम होता है, सिर्फ इंसान के ख्याल होते हैं, लेकिन सच्चाई जो होती है इससे बहुत ज़्यादा दूर होती है। इंसान क्राइम करता है भले ही बहुत चालाकी से करे, और पुलिस कई मामलों में तो ऐसा होता है कि जो कातिल होता है वो पुलिस के आसपास ही होता है, लेकिन कातिल के और पुलिस के बीच में आँख मिचौली चलती रहती है। लेकिन कितनी दिनों तक ये आँख मिचौली चलती है इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंततः जो कातिल होता है ये पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर आता है। तो दोस्तों आज की कहानी में एक ऐसा हुआ कि एक महिला जो कि अपने पति के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिता रही है, उसके बाद में अपने ही भतीजे के साथ में शारीरिक संबंधों में बनती है और लगातार अपने भतीजे के साथ में संबंध बना रही होती है कि उसी समय जो इसका पति होता है वो इसको लाइव देख लेता है और उसके बाद में जो होता है यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी निकल के आ रही है, एक कहानी है राजस्थान प्रदेश की। और दोस्तों इसी राजस्थान प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अलवर, और इसी अलवर ज़िले के अंतर्गत एक गाँव आता है किथूर गाँव। और इसी किथूर गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है सूबे सिंह। उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। सूबे सिंह की एक पत्नी है, पत्नी का नाम मीना। सूबे सिंह अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे होते हैं कि अब से लगभग 6 दिन पहले की बात है, 7 फरवरी साल 2024। ये अपनी पत्नी के साथ में घर के अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन उसके बाद में अचानक से जब ये बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम से आते समय इनका पाँव फिसल जाता है। अब जैसे ही बाथरूम से आते समय इनका पाँव फिसलता है, ये फिसल कर वहीं पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद में इनके जिस्म पर, इनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। अब बीवी जो थी मीना भागी भागी दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास जाती है। अब जैसे ही पति के पास जाती है तो देखती क्या है कि जो पति है ये बेहोश हो चुके हैं। उसके बाद में जो मीना थी ये सूबे सिंह के घर परिवार वालों को खबर करती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। घर परिवार वाले भी दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं। उसके बाद में सूबे सिंह को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद में सोलंकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही सोलंकी हॉस्पिटल लेकर जो परिवार वाले हैं वो पहुंचते हैं, साथ में पत्नी मीना भी पहुंचती है। तो जो डॉक्टर हैं जब सूबे सिंह को देखते हैं और देखने के बाद में डॉक्टर जो थे वो सीधा सीधा ये कह देते हैं कि जो सूबे सिंह है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी डॉक्टर सूबे सिंह की नब्ज़ टटोल कर और उसकी जो हालत थी उससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि सूबे सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है।
तो घर परिवार वालों पे एकदम से सदमे का पहाड़ टूट जाता है और जो मीना थी उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है कि जब आप लोग सच सुनेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे। अब जब सूबे सिंह की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेड बॉडी को घर परिवार वाले लेके आते हैं वापस, और उसके बाद में जो सूबे सिंह के घर परिवार वाले होते हैं वो उस पत्नी मीना से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो जो मीना है ये बताती है कि 7 फरवरी साल 2024 यानी कल ही का दिन था और उस समय सूबे सिंह बाथरूम गए हुए थे। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन सूबे सिंह जैसे ही बाथरूम से निकल के आते हैं वहीं पर पानी की वजह से इनका पैर फिसल जाता है और ये वहीं पर गिर जाते हैं। अब जैसे ही मैं इन्हें गिरा देखती हूँ मैं आप लोग को आवाज़ देती हूँ, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बस इतना ही सब कुछ हुआ था। अब जैसे ही परिवार वाले इस तरीके की कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद में परिवार वाले तुरंत समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है। जो पत्नी मीना जो कहानी बता रही है ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बाथरूम से गिरे और अचानक से उसकी मौत हो जाए। इसलिए घर परिवार वाले तुरंत जो थे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म जो करते हैं वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा मामला है। इधर पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है, पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस जगह पर पहुंचती है जो जगह पुलिस को बताई गई थी। लेकिन दोस्तों पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो सूबे सिंह है उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब अंतिम संस्कार किसने किया? जब सूबे सिंह के परिवार वालों ने पुलिस को फ़ोन किया तो फिर अंतिम संस्कार किसने कर दिया? तो पुलिस की छानबीन में ये चीज़ें सामने आती हैं, जो पत्नी मीना थी उसके रिश्तेदारों ने सूबे सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो सूबे सिंह के घर परिवार वालों को बुलाती है, उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है और तुमने क्यों पुलिस को फ़ोन किया था, क्या मामला था? तो जो घर परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि साहब जो पत्नी मीना है सूबे सिंह की, ये बता रही है कि वो बाथरूम से निकले थे और बाथरूम से निकलते समय उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो गिर गए और बेहोश हो गए। उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन ये जो कहानी थी ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टेड लग रही है, काफ़ी ज़्यादा बनावटी कहानी लग रही है, क्योंकि हमने सूबे सिंह को देखा था और उसके गले पर चोट के निशान थे, जिस्म के और हिस्सों पर भी चोट के निशान थे। अब जब कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरीके की बातें पता चलती हैं तो पुलिस सबसे पहले जो सूबे सिंह की पत्नी थी मीना, उससे पूछताछ करती है। अब जब सूबे सिंह की पत्नी मीना से पूछताछ की जाती है तो मीना जो थी वो पुलिस को वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो उसको याद थी वो पुलिस को सुना देती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को उसके बयानों में शक दिखाई पड़ता है, इसलिए पुलिस शक के आधार पर तो उसे गिरफ्तार करती नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले को और ज़्यादा गहराई से लेती है। और दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले की और ज़्यादा गहराई तक जाती है और ज़्यादा तह तक जाती है तो पुलिस को एक अजीब ही बात दिखाई पड़ती है। दरअसल आस पड़ोस में मोहल्ले वालों से जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस को एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान था, परेशान था। दरअसल आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बताते हैं जो पत्नी मीना है इसका ही जो सूबे सिंह है जो इसका पति था उसका एक भतीजा है, जिस भतीजे का नाम है गोविंद। वो जब सूबे सिंह घर से बाहर चले जाते थे तो गोविंद जो था वो अक्सर इसकी पत्नी मीना से मिलने आता था, यानी गोविंद के और मीना के बीच में अवैध संबंध है, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। अब पुलिस को जब इस तरीके की बातें पता चलती हैं तो पुलिस तुरंत मीना को अरेस्ट करती है, साथ में जो भतीजा था गोविंद उसको अरेस्ट करती है और दोनों को पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों इन दोनों को जब पुलिस थाने लेके आया जाता है उसके बाद में पुलिस इनसे पूछताछ शुरू करती है। तो पहले तो पत्नी मीना से पूछताछ की जाती है तो मीना उसी तरीके की बातें बताती है कि 7 फरवरी को मैं किचन में काम कर रही थी और जो मेरे पति थे ये बाथरूम गए हुए थे। अब जैसे ही मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी बाथरूम की तरफ गई तो देखा क्या उसके जो पति हैं सूबे सिंह वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं। उसके बाद में मैंने घर परिवार वालों को खबर की क्योंकि बेहोश हो चुके थे, मुझसे तो अकेले उठ भी नहीं रहे थे। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अब जब इस तरीके की जो कहानी थी ये 2 बार ये बता चुकी थी मीना, उसके बाद में जो भतीजा गोविंद था उससे पूछताछ की जाती है तो गोविंद बताता है कि साहब मेरा तो इस पूरे केस से कोई लेना ही देना नहीं। मुझे जब पता चला कि वो गिर गए उस समय दौड़ा दौड़ा भागा भागा मैं भी उनकी घर की तरफ को गया था, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये दोनों थे जो जिस तरीके की चाल चल रहे थे, जिस तरीके की कहानी ये पुलिस को सुना रहे थे, पुलिस को ये तो यकीन हो चुका था कि इनकी जो बातें हैं इसमें सच्चाई नहीं है। उसके बाद में पुलिस इनके ऊपर जब अपना वाला रुख दिखाती है और पुलिस जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो उसके बाद में जो पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं दोस्तों यकीनन ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल जो भतीजा है गोविंद ये पुलिस को बताता है कि उसके जो चाचा हैं सूबे सिंह ये अक्सर खेत पैर पर काम करने के लिए जाते थे और इनके घर पे मेरा आना जाना लगातार रहता था। एक दिन जब मैं घर पे गया तो देखा क्या जो चाचा है वो घर पे है नहीं। उसके बाद में चाची घर पे अकेली होती हैं।
अब ये जो भतीजा था ये अपनी चाची से मस्खरा करने लगता है, उसके साथ में हंसी मजाक करने लगता है और इस तरीके से बात करता है कि चाची को भी अब समझने में देर नहीं लगती है कि भतीजा गोविंद चाहता क्या है। उसके बाद में जो गोविंद था ये अपनी चाची से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जो अवैध संबंध होते हैं। और जो चाची थी शायद वो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। वो भी एक पल का इंतज़ार ना करते हुए तुरंत अपने भतीजे को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध होते हैं वो उसी जो सूबे सिंह होता है उसी के घर पर बन जाते हैं। और दोस्तों एक बार जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर रुकने का नाम नहीं लेते। अब जब कभी भी सूबे सिंह घर से बाहर जाता, जो सूबे सिंह की पत्नी मीना थी ये तुरंत अपने भतीजे को कॉल करती, दिन में उसे अपने घर बुलाती और उसके बाद में सूबे सिंह की बेड पर ही ये दोनों रंगरलियाँ मनाते। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क, ये डायलॉग हमेशा मेरा कॉमन रहता है, लेकिन इन चीज़ों को कितना ही छुपा जाए ये चीज़ें छुप नहीं सकती। कहते हैं ना कि बिल्ली आंख मूंद कर दूध भले ही पिए, बिल्ली को लगता हो कि उसने आंखें बंद कर ली हैं, सब तरफ अंधेरा है, लेकिन घर परिवार वालों को ये पता चलता है कि बिल्ली बाकायदा दूध पी रही है। इसीलिए जब इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और इस बात की खबर सूबे सिंह को चल जाती है। अब दोस्तों जब सूबे सिंह को इस बात की खबर चलती है वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, तो जो पत्नी थी वो इधर उधर की बातें बताती है। इसलिए सूबे सिंह अब इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान करता है और उसके बाद में सूबे सिंह आए दिन अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखता है। लेकिन जब उसको ये यकीन हो गया कि उसका जो भतीजा है ये उसकी ही पत्नी के साथ में अवैध संबंधों में है और उसके जाते ही ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद में ये अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने लगता है। अपनी पत्नी को कहीं भी जाने नहीं देता है। आमतौर पर अगर किसी काम के सिलसिले में जाना होता तो किसी वक्त बता के जाता और किसी वक्त लौट आता। इस तरीके से लगातार अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रख रहा है। लेकिन दोस्तों जो उधर पत्नी मीना थी और जो उसका भतीजा गोविंद था, इन दोनों के ऊपर इश्क का ऐसा भूत सवार था, अवैध संबंधों की ऐसी आग में ये लोग जल रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और इन दोनों के बीच में अक्सर जब सूबे सिंह घर से चला जाता तो इनके बीच में फ़ोन कॉल होती और ये लगातार बात करते। अब जो पत्नी मीना थी ये गोविंद से कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे चाचा हैं ये हमारे बीच में आ रहे हैं। अब जब चाचा की बात सुनता है तो गोविंद कहता है क्या करा जाए। तो उसके बाद में उसकी जो चाची है मीना ये कहती है कि क्यों ना सूबे सिंह को ही हम लोग रास्ते से हटा दें, यानी तुम अपने चाचा की हत्या कर दो, उसके बाद में तुम चाची के मालिक बन जाओ। अब जब इस तरीके की बातें गोविंद सुनता है तो वो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद में एक तारीख चुनी जाती है, 7 फरवरी साल 2024। अब दोस्तों 7 फरवरी साल 2024 की तारीख वाले दिन सूबे सिंह जब घर से बाहर जाता है तो उसी समय जो इसकी पत्नी होती है मीना ये अपने भतीजे को कॉल करती है। उसके बाद में मर्डर की पूरी प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही सूबे सिंह घर में सोया होता है उसी समय जो गोविंद है ये घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद में जो पत्नी मीना होती है ये सूबे सिंह के पाँव पकड़ती है और जो गोविंद था वो एक चुनरी से सूबे सिंह के गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और दोस्तों जब सूबे सिंह की मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को ये लोग इस तरीके से उस बाथरूम के बाहर फेंकते हैं, फिसलाते हैं कि जिससे लोगों को ये लगे कि बाथरूम के बाहर फिसल के गिर गए। अब उसके बाद में पूरी प्लानिंग के तहत जब हत्या करने के बाद में गोविंद घर से चला जाता है, उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को बाथरूम के बाहर गेट के पास फेंक दिया जाता है। पत्नी मीना थी वो चिल्लाने लगती है कि ये गिर गए, ये गिर गए। उसके बाद में घर परिवार वाले आते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं क्योंकि हत्या तो पहले ही हो चुकी थी। अब उसके बाद में जब घर परिवार वालों को शक होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और ये जो पूरा मामला था ये आज अगर आप लोग देखेंगे तो कल परसों आप लोग को न्यूज़ में मिल जाएगा। और पूरे भारत के अंदर ये जो मामला है ये अभी सनसनी मचा रहा है। आप लोगों ने देखा एक महिला अवैध संबंधों की आग में इस कदर जलती है कि वो अपने ही भतीजे के इश्क में पड़ती है और उसके ही चाचा का कत्ल उसके हाथों से करा देती है और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। बहरहाल इस पूरे मामले की जो छानबीन कर रहे थे ये सदर थाना प्रभारी दिनेश मीणा जो हैं वो बताते हैं कि इन दोनों ने अवैध संबंधों की बात कबूल की है और मर्डर करने की भी बात इन्होंने कबूल की है। इन दोनों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा गया है। आप दोनों इन दोनों को किस तरीके से देखते हैं और इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी सुनी जिसमें जो जुर्म हुआ इसके लिए सिर्फ बच्चों को ही हम लोग दोषी नहीं कह सकते बल्कि लेकिन सबसे बड़ी गलती मोबाइल के बारे में लोगों की अज्ञानता है। मेरी नज़र में इसका इलाज ये है कि सरकार को चाहिए मोबाइल कंपनियों को आदेश दें कि गूगल से एडल्ट लॉक होना चाहिए ताकि बच्चे इस तरीके की चीज़ों से बच सकें।
तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जो एडल्ट वेबसाइट है उनको ब्लॉक किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अलग अलग तरीके से एडल्ट वेबसाइटों पे पहुंचते हैं। कुछ तो माता पिता का फ़र्ज़ भी बनता है, हम हर बात पर गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर माता पिता चाहें तो अपने मोबाइल के अंदर इस तरीके के लॉक हैं, इस तरीके के फ़ीचर हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं जो प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये जसविंदर गिल हैं, लिखते हैं गुड वर्क ब्रो, तो भैया आपका धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज वाली कहानी सुनने के बाद मोबाइल से बच्चों को दूर रखना चाहिए, नहीं तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। उसके बाद में आलोक जी हैं, लिखते हैं भाई साहब अपराध तो पहले भी होते थे, परंतु अब आप लोगों की वजह से इसकी जानकारी हो रही है। तो भाई आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अजित कुमार जी हैं, लिखते हैं लव यू सो मच सर। तो अजित कुमार जी लव यू टू भाई, आप कैसे हैं। उसके बाद में इसरार अहमद हैं, लिखते हैं सर जी परत दर परत पॉइंट टू पॉइंट कहना आपके मुँह से अच्छा लगता है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अवतार सिंह है, लिखते हैं जय माता दी, 10:10 का जो टाइम है ये परफेक्ट है। अवतार सिंह चौहान थोरी मन्ना बाड़मेर राजस्थान नियमित श्रोता, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवतार सिंह जी। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भैया, वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, पहले और आज के समय में बहुत अंतर हो गया है। पहले शादी होने के बाद भी अपने पत्नी के पास नहीं जाता था, माता पिता के सामने बात नहीं करता था, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को भी हर गुप्त बातें जो है पता चल रही हैं, और इस सब के लिए जो है वो चीज़ें जिम्मेदार हैं। उसके बाद में वीडियो का टाइम 8 बजे कर दीजिए, मेराज भाई लिखते हैं। तो मेराज भाई 8 बजे का टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा, और 8 बजे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज आती हैं, इसलिए मैं अपना जो वीडियो होता है सबसे लेट सबसे बाद में लेके आता हूँ। सब लोगों की वीडियो आ चुकी होती है, चाहे उस्मान सैफ़ी सर हों, चाहे ठाकुर प्राकृत सर हों, या फिर शम्स ताहिर खान सर हों, सबके बाद में मेरी वीडियो आती है। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो भाई आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं रिस्पेक्ट डियर, आई वाज ऑन योर डेली व्यू बट नॉट ऑन कमेंट्स, ही अलाइव नॉट बट ऑलवेज विथ यू। सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दीपक हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे टू ईशा बागरा माई डॉटर, लव फ्रॉम पप्पा, प्लीज़ अनाउंस कर देना, लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो भाई अरुणाचल प्रदेश से दीपा बागरा हैं, और लिखते हैं उनकी बेटी ईशा बागरा का बर्थडे है, तो उनके जन्मदिन की उनको ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कमेंट्स को पूरा पढ़ा कीजिए, मेरा कल वाला कमेंट्स पूरा नहीं पढ़ा। भाई मैं मोहम्मद फराज। पहली बात यह है कि आजकल के बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल ना दें, अगर देते हैं तो उन पे नज़र रखें बच्चों पर। जी भाई मोहम्मद फराज जी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल सालुंकी जी हैं, लिखते हैं माँ बाप का मोबाइल फ़ोन की पूरी जानकारी नहीं होती, 10:10 का सही समय है। शाबिद जी आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, आपकी स्टोरी का समय कम होता है इसलिए शायद लाइक्स कम आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माँ बाप के बच्चों को स्कूल के भरोसे पढ़ाई के लिए भेजते हैं, प्रिंसिपल का प्रथम कर्तव्य है पुलिस स्टेशन को खबर देनी चाहिए थी। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सालुंकी जी। उसके बाद में पुष्पेंद्र सिंह हैं, लिखते हैं ठाकुर का झूठा खा लिया है क्या, इतनी लंबी भूमिका अपनी कहानी की क्यों ऐसी तैसी करते हो। तो भाई पुष्पेंद्र सिंह जी ऐसी बात नहीं है भाई, और होता क्या है कि कुछ कहानियों में जो लेंथ होती है वो होती है, इस वजह से थोड़ी सी लेंथ हो जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा लेंथ नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि कहानी को थोड़ा लंबा भी कीजिए। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों को जो कल के दिन आए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोग को पसंद आई होगी। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जो कहानी मैं सुना देता हूँ 2-2 दिन पहले वो लोग कहानियाँ आज सुना रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी ये थी कि एक पति ने सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी के साथ में सेक्स बर्दा गोली खाकर सेक्स का संबंध बनाए, और उसके बाद में उस लड़की की मौत हो जाती है। आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वो कहानी सुनाई है। अच्छी बात यह है कि हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले उनको घटना के बारे में बताया जाए। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कितनी जल्दी हमारा जो चैनल है पहले वाले मुकाम पर पहुँच जाएगा, कॉमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।